beautiful souls. Welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer, ममता शर्मा। क्या आपको पता है आपकी लाइफ के रिजल्ट्स किस चीज से डिफाइन होते हैं? वाइब्रेशन। जैसे हमारी वाइब्रेशन होती है वैसे ही अपने लाइफ के रिजल्ट्स रहते हैं। अगर अपनी वाइब्रेशन लो होती है तो रिजल्ट्स नेगेटिव रहते हैं और अगर अपनी वाइब्रेशन हाई रहती है तो रिजल्ट्स पॉजिटिव रहते हैं। क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स ने भी ये प्रूव किया है कि हमारी शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा क्षेत्र रहता है जिसको ओरा बोलते हैं। हम बोलते हैं ना, जैसे क्योंकि हम देखते भी हैं जैसे गॉड वगैरह होते हैं उनके पीछे हम देखते हैं ना एक व्हाइट व्हाइट जो बना ओरा बना हुआ रहता है, या सभी के देखते हैं ना हम लोगों ने। ओरा का बारे में तो काफी सुना है कि अपने ओरा को शुद्ध रखो, वो सब चीजें। तो वाइब्रेशन से वाइब्रेशन का फर्क कैसे पता चलता है? जैसे कुछ लोगों का काम है ना बिगड़ते, मतलब जैसे काम ऐसे लग रहा नहीं बनेगा और लास्ट मोमेंट पे उनका काम बन जाता है। मतलब वो वाइब्रेशनली हाई होते हैं कि लगता नहीं काम नहीं बनेगा, वो काम भी उनका बन जाता है। और कुछ लोगों का हम देखते हैं कि उनके काम बनते भी बिगड़ जाते हैं कि लास्ट मोमेंट पे उनका काम बिगड़ जाता है। जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग की थी, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, फिर लास्ट मोमेंट पे उनका पेमेंट अटक गया, या फिर कुछ भी वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी बट लास्ट मोमेंट पे कुछ तबीयत में इश्यू हो गया, हेल्थ इश्यू कुछ हो गया और उनकी एग्जाम का रिजल्ट, मतलब एग्जाम में वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो वो होता है उनकी वाइब्रेशन लो रहती है। अब हम देखते हैं कि वाइब्रेशन लो रहती क्यों है। उसके 4 रीजन मैं आपको बताऊंगी जो हमें लो वाइब्रेशन में स्टिक करके रखते हैं। फर्स्ट है नॉन फॉरगिवनेस। जब हम किसी को माफ नहीं कर पाते हैं ना तो हम गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में ऐसे रहते हैं। से आपको बताती हूँ कि कुछ भी हमारे साथ हुआ होता है ना लाइफ में, तो हम उस चीज़ को लेके ना, मतलब किसी ने कुछ भी किया होता है ना तो हम उस चीज़ को लेके काफ़ी फ्रस्ट्रेट, काफ़ी गुस्से में रहते हैं कि इतना ज़्यादा ऐसे कैसे कर दिया, धोखा, एवरीथिंग जो भी कुछ होता है। चाहे अपना खुद ने, हमारे कई बार हम खुद से भी ऐसे हो जाते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, खुद से भी सीखे थे। नॉन फॉरगिवनेस किसी से भी हो सकते हैं, सामने किसी दूसरे पर्सन से भी हो सकती है या खुद से भी हो सकते हैं। कई बार हम खुद को भी माफ नहीं कर पाते, अपने पास्ट में किए हुए कामों से हम खुद को माफ नहीं कर पाते कि ना ये नहीं किया उस टाइम पे, ये कर लिया, वो नहीं किया, ये गलती कर दी। से कुछ लोग दूसरों से रहते हैं कि उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। कुछ लोग खुद से रहते हैं कि तूने तो ये कर दिया, तू तो करती हमेशा ये, तू तो करता ही हमेशा है। खुद से भी रहते हैं। दोनों ही मैटर में अगर आप किसी दूसरे से या फिर खुद से अगर आप नॉन फॉरगिवनेस में हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप उसी में स्टिक रह जाओगे कि ना, और स्टक होने लग जाओगे आपकी ना क्या करें आगे बढ़ने, मतलब जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आप क्या करोगे। तो अगर आपको ना अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है तो आपको फॉरगिव करना होगा। फॉरगिव किसी को भी, चाहे खुद को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके दूसरे को फॉरगिव कर दो। और फॉरगिव से रिलेटेड ये फॉरगिव वाली मैंने भी खुद ने भी ट्राई किया, ये सच में बहुत मैजिकल होती है। जब हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं ना तो अपनी लाइफ बहुत ही फास्ट ग्रो करती है, हम बहुत ज़्यादा। जैसे क्योंकि मैंने जब फॉरगिव किया था ना, मतलब मेरे बोले फॉरगिव करना ऐसे नहीं था कि मैं उस कोई वैसे थी कि मैं कोई ज़्यादा थी, बट हाँ इतना था कि मैं जब भी कुछ भी मेरे साथ नेगेटिव होता था तो मैं गुस्से में वो सब चीज़ें भी रिपीट करने लग जाती थी, ये हो गया वो हो गया, उस पर्सन से रिलेटेड भी मैं। पर जिस दिन मैंने डिसाइड की कि नहीं मैं क्या हूँ यार, मैं कौन हूँ, और जैसे ही मैंने उस इंसान को फॉरगिव किया, ब्लेसिंग देना शुरू किया, मेरी लाइफ के रिजल्ट्स मैंने देखा कि, मतलब आपको रिजल्ट से ज़्यादा तो मैंने अपनी वाइब्रेशन को देखा कि मैंने सबसे ज़्यादा देखा कि जो मैं इतना खुश रहने लग गई। जो कुछ अगर मेरे नेगेटिव रिजल्ट्स आ भी रहे थे तो भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई बात नहीं इससे बेटर होने वाला है, वो सब चीज़ें, मतलब मेरी अंदर इतना मतलब पावर आ गया, मैंने इतना पावर महसूस करना शुरू कर दिया। तो फॉरगिवनेस है। और अभी रिसेंटली मैंने अंजना मैम का एक वीडियो भी देखा था, उन्होंने तो और भी अच्छे तरीके से, क्योंकि ये मैजिक मैंने भी देखा था कि हाँ फॉरगिव करने के बाद हम बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। क्योंकि मैंने तो जैसे बहुत सारी लर्निंग्स, जैसे बुक्स मैंने पढ़ी नहीं थी, वो सारी लर्निंग से ऑटोमेटिक मेरे माइंड में आ रही थी। क्योंकि वैसे तो हम जानते हैं कि सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस में रहता है, बट पता नहीं था ना, वो जो निकल के आने लगी यार, मेरे पास इतना नॉलेज है, मतलब मुझे काफ़ी चीज़ें पता चलने लगी थी उस चीज़ से फॉरगिव के बाद। बट अंजना मैम ने एक चीज़ और भी बताई थी कि उन्होंने बताया कि हम जब किसी को फॉरगिव करते हैं तो हम वो
डीप जाते हैं तो हम अल्फा स्टेट में चले जाते हैं। अल्फा स्टेट में होता है कि अल्फा स्टेट में जाके अगर हम कुछ डिजायर करते हैं, कोई भी अफर्म वगैरह करते हैं, तो हमारी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होता है। मैनिफेस्टेशन होने क्योंकि वो सबकॉन्शियस में बहुत जल्दी जाता है। अल्फा लेवल में जाते ही हमारा विरोध बंद हो जाता है, जो अवरोध हम कॉन्शियस माइंड से ईगो माइंड बोलता है वो बंद हो जाता है। सबसे बड़ी बात, फॉरगिव करना ईगो माइंड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो हमें, वरना तो तब तक वो उसी जगह हमें घुमाता रहता है चारों तरफ। तो सेकंड बताती हूँ आपको कि स्टेइंग इन द पास्ट। हम पास्ट में ही रहते हैं कि पास्ट में कुछ भी हुआ होता है, हम उसी चीज पे अटक के रह जाते हैं। फिर हम जैसे गुस्सा करते हैं, किसी को देखते हैं बिना रीजन ही उसको गुस्सा आ रहा है, नॉर्मल सा ट्रैफिक है वहां पे उसको गुस्सा आ गया। कुछ भी ऐसा है कि बिना बात के किसी को हम देखते नहीं कि वो गुस्सा करता रहता है या फिर वो फ्रस्ट्रेट होता रहता है। कुछ लोग हैं कि रोते रहते हैं बिना किसी बात के भी, छोटी सी बात हुई नहीं कि उससे पहले वो रोना शुरू कर देते। तो ये होता है कि हम पास्ट में कुछ भी इवेंट हुआ हुआ वो हमें अंदर से हमने उसको बना रखा, उसी चीज में हम जीते रहते हैं। ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी फेलियर, तो एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है कि हमने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, हम किसी बिजनेस में फेल हो गए, या कोई जॉब हम पर्टिकुलर करना चाहते थे बट हम स्टडी नहीं कर पाए, कुछ भी ऐसा हुआ। अब आप इससे निकलोगे कैसे बाहर? बाहर इससे ऐसे निकलोगे कि आप किसी भी एक इमोशन को पकड़ो। जैसे सपोज आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो आप देखो कि उस गुस्से को देखो, फिर उसके पीछे के इवेंट को देखो कि क्या हुआ था, क्यों आपको गुस्सा आता है इतना। जब आप डीप जाके देखोगे तो फिर आप बोलोगे कि ना, मतलब क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है? अगर नहीं बढ़ा रहा तो आप छोड़ दो। क्योंकि हमारे माइंड है ना, हमारा माइंड का सबसे बड़ी पावरफुल चीज बताती हूँ, एक तो उसमें अवेयरनेस की पावर होती है। तो जैसे ही कोई चीज है, और दूसरा हमारा माइंड है ना सिक्योरिटी बेस्ड होता है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। वो कभी भी, हमारा माइंड है ना, हमें नुकसान नहीं पहुंचाता कभी भी। तो जैसे ही आप इस चीज को डिफाइन करोगे कि ये पर्टिकुलर इमोशन, चाहे वो गुस्सा है चाहे जो भी है ना, ये हमें क्या कर रहा है, क्या हमें फायदा कर रहा है, मतलब हमें आगे बढ़ा रहा है। तो जैसे आपको पता चलेगा कि हमें आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो वो इमोशन आपका वहीं खत्म हो जाएगा, बाद में होना बंद हो जाएगा, क्योंकि माइंड हमें नुकसान नहीं माइंड हमारा नुकसान नहीं करेगा कभी भी। तो उसमें अवेयरनेस की कैपेसिटी होती है। जैसे उसको हम अवेयर बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं ना, जब भी वो होता है सेम मोमेंट होता है, बार बार इस चीज में कि क्या ये हमें आगे बढ़ा रहा है, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो अगर नहीं है, तो जैसे ही आप ये सोचोगे कि फायदेमंद है या नहीं है, तो वो पता चल जाएगा। तो वो कुछ दिनों बाद वो आपका बंद हो जाएगा, पास्ट में रहना बंद हो जाएगा। इस टेक्निक से आप पास्ट से बाहर आना सीख जाओगे। ये सच में बहुत पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि सच में माइंड बहुत ज्यादा अवेयरनेस पे रहता है कि वो कोई नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा आपको। उसको ये बता दो कि ये चीज आपको नुकसान करे, बाद में वो नहीं रखेगा उस चीज को। थर्ड होता है कि थॉट्स और बिलीव्स। ये हर किसी ने अप्रूव किया, बहुत सारी बुक्स वगैरह स्पिरिचुअल में भी लिखा हुआ है कि हमारे थॉट्स ही, हमारे विचार से ही हमारा विश्व बनता है। तो अब हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ दी हमारे थॉट्स निगेटिव रहते हैं। अगर अपने थॉट्स निगेटिव रहते हैं तो हमारी वाइब्रेशन लो रहेगी। अब निगेटिव थॉट्स हमारे पहले क्यों रहते हैं, उसके पीछे एक रीजन ये होता है कि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग एक सिक्योरिटी की तरह हुई है कि हमें सिक्योर रखना है। अब मतलब जिस टाइम पे हम, मतलब क्योंकि पहले मनुष्य जंगलों में रहते थे, उस तरीके से रहते थे, तो उस टाइम से उनकी प्रोग्रामिंग की खतरे से बचना। अब आज कोई खतरा नहीं है, हम जानते हैं कि हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, बट माइंड की अभी प्रोग्रामिंग उसी जिसमें कि खतरे से बचा के रखना। तो उस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि हम हर चीज में निगेटिव ढूंढते हैं कि इसका नुकसान क्या हो सकता है, और हम इतने एक्सट्रीम तक उसको सोचते हैं कि हम नुकसान पे ही फोकस्ड रहते हैं कि कुछ भी गलत ना हो जाए। कुछ अच्छा भी हो रहा है, अगर कोई, आपको बताती हूँ कि कोई हमारे लिए अच्छा भी कर रहा होता, तो हम कैसे बोलते हैं यार इसके पीछे रीजन क्या है, इसका क्या मोटिव हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इसका मकसद जरूर है, वरना तो ये नहीं करता, वरना तो ये चीज नहीं होती। तो वो, अगर दूसरी चीज आपको बताऊं, अब इस चीज से बाहर कैसे निकलोगे, चलो ठीक है आपकी ये अब तक की, क्योंकि हर किसी की लॉजिकल माइंड, मतलब क्योंकि प्रोग्रामिंग ही माइंड की वैसे हुई हुई है, तो वो ऑब्वियसली बात है ना, वो आपको बचाने की कोशिश करेगा, वो आपको बचाने की कोशिश करे, बट वो एक्चुअली में आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अभी अगर निगेटिव, क्योंकि अभी हमें पता चला कि हम निगेटिव सोचेंगे तो हम निगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। अब इस चीज से निकलने के लिए, और फिर धीरे धीरे एक चीज और होती है कि वो विचार ही हमारे
बिलीव बना देते हैं धीरे धीरे। बिलीव वो चीज होती है जिसको हम सच मानने लग जाते हैं कि ये चीज ही सच है लाइफ की। उससे बाहर तो हम सोच, बिलीव से बाहर तो कोई सोच ही नहीं सकता ना बाद में। अगर कोई भी पर्टिकुलर बिलीव बन गया तो उससे बाहर तो वो तो सच है, शाश्वत सत्य बन गया हमारे लिए कि यही सच है बस, है ना, इस सिचुएशन में। बट इस चीज से बाहर निकलने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। कोई भी विचार आप सोच रहे हो, कोई भी आ रहा है ना, तो उस टाइम पे एक बात खुद से एक सवाल करो, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है? क्या इस विचार से मैं आगे बढ़ रहा हूँ? क्या मैं इतना रिसर्च कर रहा हूँ, इतना निगेटिविटी ढूंढ रहा हूँ, तो क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ? अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा तो मुझे इस विचार को नहीं अपना के रखना चाहिए, ये बिलीव नहीं रखना चाहिए मुझे, ये बिलीव मुझे आगे नहीं बढ़ा रहा। क्योंकि एक बात बताऊं कि जो चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ाती है ना, वो आपका माइंड, अगर आप अपने माइंड को बोलोगे सेम चीज़ की वो अवेयरनेस पे रहता है तो वो नहीं रखेगा फिर वो। अब उसको बता दो कि मुझे आगे नहीं बढ़ा रही, और जैसे ही आप किसी चीज़ के बारे में ऐसे मतलब डीपली सोचते हैं ना कि क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है, कैसे मैं ग्रो कर रही हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, अगर मैं ग्रो नहीं कर रहा तो मुझे इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, तो आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। बार बार इस चीज़ को बोलोगे हर बार जब भी कोई भी विचार, क्योंकि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि अपना माइंड है ना वैसे नहीं समझता, हम जो चीज़ें देते हैं वो ग्रहण करता जाता है, उन चीज़ों को वही रिजल्ट देता जाता है। ये हमें अवेयर होना होगा कि हम क्या सोचते हैं, कौन से विचार है जिनको हम बार बार बोलते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ना ये तो यही सच्चाई, सिचुएशन में ऐसा ही होगा, इतने डेफिनेट, मतलब जैसे वो शाश्वत सत्य है वो। तो अगर कोई चीज शाश्वत सत्य नहीं तो मत एक्सेप्ट करो, वो एक्सेप्ट तभी करो ना जब आपको ग्रो करवा रही तो एक्सेप्ट करो, वरना मत एक्सेप्ट करो। आप जब, और कैसे नहीं करोगे, क्योंकि आप पूछोगे तो हट जाएगी। अपने माइंड को टैकल करना आना चाहिए कि हम टैकल कैसे करते हैं अपने माइंड को। बाकी वो नहीं रखता है, वो आपके फायदे के लिए ही सोचता है, बट उसकी प्रोग्रामिंग उस तरीके से हुई हुई है तो वो उसको नहीं पता कि आपका, बट वो अपने अकॉर्डिंग अपना फायदा, आपका फायदा करने की ही सोचता है। तो आप अवेयर होकर उस चीज को बोलो ना, ये मुझे फायदा नहीं कर रही, ये वाली मुझे फायदा कर रही है, पॉजिटिव सोचना मुझे फायदा कर रही है, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होना, क्योंकि जैसे आप पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे आपकी वाइब्रेशन हाई होना शुरू हो जाएगी। फोर्थ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बजट को फिक्स करना। हम क्या करते हैं कि बहुत सारे, आप किसी मोस्ट ऑफ द लोगों से पूछो, उनके हर फेलियर की, हर अनसक्सेस की कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है। ये ना इसलिए हुआ क्योंकि उसने ऐसा कर दिया था, मैं टाइम पे वहां इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि बस लेट हो गई थी मैं मतलब मैं इस एग्जाम को इसलिए क्रैक नहीं कर पाया क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे उस कोचिंग में मुझे कोचिंग में एडमिशन नहीं करवाया था या उस कॉलेज में नहीं करवाया था। मैं अभी अमीर इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। जो कोर्स, जो डिग्री, जो एजुकेशन मैं लेना चाहता था, लेना चाहती थी, वो मुझे नहीं दिलवाया। एक और सबसे बड़ी बात कि ना रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हम इस तरीके से बना के रखते हैं कि ना वो है ना, वो इंसान तो देखना ऐसा ही करेगा। अब आप, मैंने जैसे बहुत लोगों से मैंने सुना है सच में कि उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता चल गया, उनके बहुत, फिर भी वो बोलते हैं देखो वो ना ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, बट वो ये नहीं करेगा। मतलब आपने अपना बिलीव बना लिया कि इस चीज को फिक्स। और दूसरी, जैसे ही हम इस तरीके से स्टोरी बनाते हैं ना कि उसने ऐसा किया, मेरी ग्रोथ नहीं हुई, उसके पीछे वो रीजन है, वो इंसान है, वो भाग्य, किस्मत, ये विक्टिमहुड की स्टोरी होती है। हम जब तक विक्टिमहुड में रहते हैं ना, आप कभी भी देख लेना, जो विक्टिमहुड में इंसान रहता है ना, उसकी स्टोरी में हमेशा उसके हर अनसक्सेस, हर फेलियर, हर एक चीज के पीछे उसके पास हजारों स्टोरी होगी, और उसमें जिम्मेदार उस खुद के अलावा पूरी दुनिया होगी चाहे वो भगवान, भाग्य, किस्मत, एवरीथिंग होगी, बस वो खुद जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि दुनिया का सबसे बेचारा आदमी वो ही होगा। वो ऐसी ही स्टोरी बोलता रहता है अपने माइंड में। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप अपनी स्टोरी को लिखो। आप चाहे, आप देखो कि आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने क्या स्टोरी बना रखी है, क्या बोलते हो आप करियर से रिलेटेड आपने क्या स्टोरी बना रखी है, क्या बोलते हो आप अपने वेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड क्या स्टोरी बोलते हो, क्या अपने माइंड में रिपीट करते हो। फोर्थ, आप हेल्थ से रिलेटेड क्या स्टोरी बोलते हो। जैसे मैं एक्सरसाइज इसलिए नहीं कर पाता, कुछ भी एक्सवाइजेड जो भी स्टोरी आप बोलते हो, या तो आप लिखो उसको, इसी से बाहर निकल कर आप लिखो उसको, और लिखो और उसमें देखो कि इसमें आप कहाँ हो, मतलब आपकी जिम्मेदारी कहाँ है।
मतलब अगर आपको ऐसा मतलब, क्योंकि उसमें देखना आप अगर आप विक्टिमहुड में हो तो आपको देखोगे कि आप कहीं नहीं हो, आप जिम्मेदार हो ही नहीं उस किसी भी रीजन के, आप जिम्मेदार नहीं हो, बाकी चाहे पूरी दुनिया जिम्मेदार होगी सिर्फ आपके अलावा। तो आप खुद से इस सवाल को ये पूछो कि मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने क्या ऐसा किया कि ये चीज हुई, मैं गरीब हूं तो क्यों हूं आज, मैं अनसक्सेसफुल हूं तो क्यों हूं, मेरे रिलेशंस खराब है तो क्यों है। जैसे ही आप ये स्टोरी पूछो, खुद से पूछोगे एक क्वेश्चन, उस स्टोरी को लिखे फिर आप उसको रीराइट करोगे, तो आप देखोगे आप अपनी जिम्मेदारी के साथ रीराइट करोगे कि मेरी ये वाली फॉल्ट है, मेरी ये जिम्मेदारी, मैंने ये नहीं किया। और जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है, जो भी सिचुएशन है करंट में, उसकी जिम्मेदार आप हो, तो वो सिचुएशन बदलना भी आप ही के हाथ में, आप बदल भी सकते हो ना उसको बाद में। ये पता चलते ही आप उस चीज को बदलने की कैपेसिटी ले आते हो, और उस चीज से आपके अंदर, क्योंकि पता है जब तक हम विक्टिमहुड में रहते हैं ना, दूसरों पे दोष देते रहते हैं, तब तक हमारे अंदर जो सोचने की शक्ति, जो हमें गाइडेंस सिस्टम होता है ना, वो हमारा ओन नहीं होता है, वो हमें कुछ गाइड करता ही नहीं है तब तक, क्योंकि हम उसको मौका ही नहीं देते। हम दूसरों को तो गाइडेंस सिस्टम तो आपको, आपका गाइडेंस सिस्टम आपको गाइड करेगा ना, आप ही को तो गाइड करेगा कि आपने ये नहीं ये करना है। तो जैसे ही आप उस स्टोरी में अपनी जिम्मेदारी लोगे, देखोगे, वो आपको गाइड कर देगा। तो आप देखोगे कि आप इतना जहां आप स्टक कर रहे थे ना, उसे इतना फास्ट तरीके से ग्रो करोगे। तो ये चारों तरीकों में से जो भी चीज आपको अच्छी लगी, देखना, जिस भी चीज में आप सफर कर रहे हो वो देखना, और उसको फॉलो करना, और फिर देखना वाइब्रेशन लेवल कितना शानदार तरीके से हाई लेवल पे जाता है, और आपका मैनिफेस्टेशन यू फास्ट होता है, कितना फास्ट तरीके से होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। इनमें से कोई सा पॉइंट जो आपने ट्राई किया हो और आपको फायदा हुआ हो तो वो भी शेयर करना, और अगर आपको कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता देना। सबसे बड़ी बात, अगर आपको मुझ पर्सनल कोई कंसर्न आपका, उससे रिलेटेड आप गाइडेंस चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं पर्सनल सेशन देती हूँ, मैं माइंड रिप्रोग्रामिंग भी करती हूँ, मैं उसमें वाइब्रेशंस पे, हर चीज़ पे मैं काम करती हूँ, तो आप वो भी ले सकते हो। और अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज करना है हमें, तो आप उस चीज़ के लिए अवेयर होइए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।